नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी से। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है यूपी ट्रिपल एससी से वेटिंग लिस्ट प्रतीक्षा सूची को लेकर के। एक चीज़ तो यहाँ पर जो समझ में आई कि सरकार को जो करना होता है, आयोग को, चूँकि सरकार के ही अंतर्गत आयोग कार्य करते हैं, जैसे सरकार का निर्देश होता है चाहे विभाग हो, तो जो सरकार का निर्देश होता है, जो सरकार की मंशा होती है, उसी के अनुरूप भर्तियाँ की जाती हैं। अब इसमें अभ्यर्थी चाहे कोर्ट चले जाएं, चाहे धरना प्रदर्शन करें, चाहे ट्विटर कैंपेन करें, कोई भी उसका सकारात्मक प्रभाव अगर अभ्यर्थी चाहे मिल जाए तो उसकी संभावना बहुत कम होती है। अब यहाँ पर देखिए यूपी ट्रिपल एससी के कई पुरानी भर्तियों सहित अभी जो नई भर्तियाँ चल रही हैं, या फिर अभी जो जिन भर्तियों में प्रोसेस अभी आगे होना है, या जो भर्तियाँ अभी बिल्कुल हाल ही में कंप्लीट हुई हैं, सभी भर्तियों में कुछ न कुछ सीटें खाली हो रही हैं, या फिर सीटें खाली होंगी, या फिर पहले पुरानी भर्तियों में सीटें खाली हैं। बस यहाँ पर ये प्रयास चल रहा था कि उस भर्ती के जो सीटें खाली बची उन्हीं उसी भर्ती के योग्य अभ्यर्थियों से भरा जाए, अगर उस भर्ती में अभ्यर्थी हैं तो। और आज के दौर में हर भर्ती में अभ्यर्थी कई गुना ज़्यादा होते हैं, सीटें बहुत कम होती हैं। बाद में ज्वाइनिंग के पश्चात जब सीटें खाली बच जाती हैं, उन्हीं पर प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट के लिए बीच में बहुत प्रयास किया गया था, जितना प्रयास होना चाहिए था। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट डिवीजन बेंच से फैसला आता है। एक तरफ अधिकारी आश्वासन भी देते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के द्वारा अपील भी डाली गई होती है सुप्रीम कोर्ट में। कम से कम आपने उसी समय बता दिया होता कि हमने तो चैलेंज किया हुआ है आपकी मांग को कि वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करेंगे, फिर आश्वासन आपने किस आधार पर दिया था। फिलहाल में यहाँ पर विस्तृत न्यूज़ देखेंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं यूपी ट्रिपल एससी से वेटिंग लिस्ट प्रतीक्षा सूची आने की संभावना समाप्त हो चुकी है। मैं यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता हूँ जिससे आपकी उम्मीदें समाप्त हों, या फिर आपको लगे कि हम पहले ही उम्मीद क्यों छोड़ देते हैं, कोशिश करेंगे आगे। क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुँच चुका है, और जो कुछ भी यहाँ पर आप चीज़ें स्वयं पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो भी पद बचेंगे उन पदों को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, उन पदों पर नए सिरे से भर्ती की जाएंगी, ना कि उन पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी आयोग की तरफ से। वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। प्रतीक्षा सूची के बजाय नए भर्ती से भरे जाएंगे रिक्त पद, यूपी ट्रिपल एससी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ग्राम पंचायत अधिकारी के खाली पद नई भर्ती से भरेंगे। इस आदेश का प्रभाव यूपी ट्रिपल एससी से सभी भर्तियों पर होना है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है, या यूँ कहे कि छात्रों की जो उम्मीदें थी वो धराशायी हो गई हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी के 3,587 पदों पर हुई भर्ती में खाली पदों को प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरे जाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खाली पदों को नई भर्ती के माध्यम से भरे जाने का आदेश दिया है। अभी हाल ही में ANM 12 भर्ती में जो 380 सीटें बची हैं, उन पर भी या ST की सीटें SC को मिल जाए, सेकेंड लिस्ट आ जाए, एक तरह से प्रतीक्षा सूची के जैसा ही है। जहाँ पर आप देखेंगे एक बार तो आर्गूमेंटल जो कोर्ट ऑर्डर आ भी चुका है कि सीटें हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब तो यही सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, हर जगह लगाएंगे अगर दूसरा कोई भी नई भर्ती में कोई भी मामला अगर आता है तो इसीलिए यहाँ पर हम पहले से आप सभी से बता रहे थे कि जो कुछ भी चीज़ें हैं सरकार के हाथ में हैं। अगर वो नहीं करना चाहेंगे तो इसी तरह से हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक अभ्यर्थी धक्के खाते रहेंगे, और अंत में आप देखते हैं होता क्या है, उम्मीदें होती हैं उसी को लेकर के लोग प्रयास करते हैं। लेकिन फिलहाल में यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी से वेटिंग लिस्ट प्रतीक्षा सूची आने की संभावना अब समाप्त हो चुकी है। सीटें कैरी फॉरवर्ड करेंगे आयोग की तरफ से जो भी सीटें बचेंगी। यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आयोग की बड़ी जीत बताया है। अब इसमें कौन सी बड़ी जीत हो गई? अगर छात्रों के हित में फैसला आ गया होता तो उसमें क्या दिक्कत था आयोग को या फिर सरकार को? उन्होंने कहा अब प्रतीक्षा सूची के बजाय नए भर्ती के माध्यम से पद भरे जाएंगे। प्रदेश में 22 जून 2015 को ग्राम पंचायत अधिकारी के 3,587 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के बाद 14 दिसंबर 2016 को फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, और अप्रैल मई 2017 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी बांट दिए गए। इसके बाद कई चयनित अभ्यर्थियों द्वारा ज्वाइन न किए जाने पर रिक्त पदों को आगे नई भर्ती में जोड़कर भरे जाने की बजाय प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मौका देने की मांग अभ्यर्थियों द्वारा की गई। इस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने वेटिंग लिस्ट से खाली पदों को भरने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश MR शाह व MM सुंदरेश
कि खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले में यूपी ट्रिपल एससी के पक्ष में निर्णय सुनाया। बहुत सारी भर्तियां हैं, बहुत सारे भर्ती बोर्ड आयोग है जहां से वेटिंग लिस्ट आती है। प्रवीर कुमार कहते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की एक्ट में भी वर्ष 2014 में संशोधन कर दिया गया था कि रिक्त पद आगे की भर्ती के लिए कैरी फॉरवर्ड होंगे, ना कि उन्हें वेटिंग लिस्ट से भरा जाएगा। फिलहाल इस फैसले से आगे भर्तियों में भी बड़ी आसानी होगी। यानी कुल मिलाकर के अब यूपी ट्रिपल एससी से कोई भी भर्ती हो, चाहे एएनएम 9212 भर्ती हो, लेखपाल भर्ती प्रक्रिया, लोअर 2019 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जूनियर असिस्टेंट 2016-2019 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है फाइनल, अभी जेई 2016 का भी रिजल्ट आना है। इसी तरह से युवा कल्याण अधिकारी की एक भर्ती थी, वहाँ पर भी कुछ सीटें बची हुई हैं, नलकूप चालक, एजीटी, ये बहुत सारी भर्तियाँ हैं। लेखपाल की भर्ती अभी चल रही है और अभी जो भी आगे भर्तियाँ होंगी, चाहे जूनियर असिस्टेंट की हो, चाहे वन दरोगा हो, हर भर्ती में सीटें बचेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब उन सीटों पर वेटिंग लिस्ट प्रतीक्षा सूची की मांग अगर हम आप करते भी हैं तो यहाँ पर आयोग के पास एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी हो चुका है कि सीटें हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और अगर मामला हाई कोर्ट में जाता है तो वहाँ पर वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का वही ऑर्डर लगा देंगे कि हम सीटें कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अब जो कुछ भी स्थिति है पूरी तरह से सरकार के हाथ में है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो अलग बात है, अदरवाइज यूपी ट्रिपल एससी किसी भी भर्ती में वेटिंग लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, प्रतीक्षा सूची जारी नहीं करने वाले हैं। धन्यवाद।